हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू उमास किचन। उमास किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं उसका नाम है असली शाही पनीर। जी हाँ, असली इसलिए कि ये बिल्कुल ही ट्रेडिशनल पीढ़ियों से पसंद की गई रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हमारी आज की रेसिपी असली शाही पनीर। असली शाही पनीर बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम्स पनीर। पनीर के हमने मीडियम साइज़ के पीसीस किए हुए हैं। अभी पनीर को हम सीज़न करेंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। फिर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून मिर्ची पाउडर। और हम डालेंगे सॉल्ट एज़ पर टेस्ट। यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला हुआ है। इसे अच्छे से इन सारे मसालों को पनीर के साथ में अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। आपको लगेगा कि हम ऐसे ही इसको खाना चाहेंगे। पनीर को अभी हम सीज़न करेंगे। इसे साइड में रखेंगे कुछ देर के लिए। हमने लिया है 2 बड़ी साइज़ के अनियंस, 2 बड़ी साइज़ के टमाटोज़, 10 to 12 कैश्यू के पीसीस। कैश्यू का हमने पाउडर बनाया हुआ है। हमने अनियन को भी ग्राइंड किया हुआ है और टमाटोज़ को भी ग्राइंड किया हुआ है। हमने लिया है गार्लिक 3 बड़ी कलियाँ ली हुई है एंड साबुत जीरा हाफ़ टी स्पून, 1 पीस जिंजर फाइनली चॉप्ड एंड 1 ग्रीन चिली स्लिट की हुई, और कसूरी मेथी 1/4 टीस्पून। हमने एक पैन लिया हुआ है। पैन में हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला हुआ है। ऑयल को हम हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। फिर हम डालेंगे, ऑयल गरम होने के बाद हम डालेंगे हमारा चॉप किया हुआ गार्लिक। यहाँ पे हमने गार्लिक की 3 बड़ी कली ली हुई है। गार्लिक डालने के बाद फ्लेम लो करना, और गार्लिक का कलर चेंज हो जाए तो हम डालेंगे हमारा जीरा, साबुत जीरा। गार्लिक का कलर चेंज होने पे हम डालेंगे साबुत जीरा। इसके बाद हम डालेंगे स्लिट की हुई ग्रीन चिली। फिर हम डालेंगे हमारा कैश्यू का पाउडर। कैश्यू का पाउडर डालने से हमारी ग्रेवी रिच और टेस्टी बन जाएगी। कैश्यू का पाउडर इस तरह से हम कंटिन्यूसली चलाते हुए हम मिक्स करेंगे। इस तरह से चलाते हुए हम मिक्स करते जाएंगे। देखिए, कैश्यू का पाउडर हमारे गार्लिक, जीरा और चिली के साथ में मिक्स हो रहा है। फिर हम डालेंगे हमारा 1 पीस जिंजर फाइनली चॉप किया हुआ हमने रखा हुआ है। इसे भी हम कैश्यू में मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे हमारे ग्राइंड किए हुए अनियंस। अनियंस डालने के बाद फ्लेम को हाई कीजिए और कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाइए। जब अनियन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए कैश्यू के साथ में, तब तक चलाते रहे, और ये कंटिन्यूसली आप चलाते हुए पकाइए बिकॉज़ अभी हमारा फ्लेम हाई है। फिर हम डालेंगे हमारी
टमाटो प्यूरी, हमने जो टमाटोज़ ग्राइंड करके रखे हैं इसे हम डालेंगे। टमाटो को भी हम अनियन और कैश्यू के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये चलाते हुए कंटिन्यूसली पकाएंगे, क्योंकि क्या है कि हम 1-2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे या अनियन टमाटो का जो कच्चापन है वो बिल्कुल नहीं रहेगा हमारी ग्रेवी में। इस तरह से चलाते हुए हम जाएंगे। जब ये अच्छे से अनियन टमाटो और कैश्यू मिक्स हो जाए तब तक इसे चलाते हुए हम कुक करेंगे। स्टेज पे हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, हमने लिया है 1/2 टीस्पून। फिर हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हम डालेंगे मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून। इन सारे मसालों को ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम डालेंगे सॉल्ट आप एज़ पर टेस्ट डालिए। यहाँ पे हमने डाला हुआ है 1 टीस्पून सॉल्ट को भी हम हमारी ग्रेवी के साथ में मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी इस स्टेज पे हम मिक्सी के जार में 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। वही पानी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। पानी को हमारी ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार चलाते हुए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस बार इस तरह से चलाते हुए हम पानी को हमारी ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। अभी हम डालेंगे कसूरी मेथी को हमने हाथों से क्रश करके डाली हुई है। इसे भी हम हमारी ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो इस स्टेज पे हम लिड को ढक लेंगे और फ्लेम को लो करके हम पकाएंगे करीबन 8 to 10 मिनट्स। अभी हमने जो पनीर सीज़न किया हुआ है उसे फ्राई करेंगे। हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून असली देसी घी लिया हुआ है। यहाँ पे हम पनीर के पीसेस, जब घी गर्म हो जाए तो हम पनीर के पीसेस फ्राई करेंगे ऑन अ लो फ्लेम। हम इस तरह से एक एक पीस ऐड करते जाएंगे और ये सारा मसाला भी इसमें अच्छे से डाल देंगे। पनीर को हम स्लोली फ्राई करेंगे। ये करने से जो असली देसी घी का स्वाद पनीर के साथ ग्रेवी में इतना अच्छा बढ़िया आता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस तरह से आप 1 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगा। पनीर आपका 1-2 मिनट में फ्राई हो जाएगा तो पैन आप साइड में रख लीजिए। तब तक हमारा पनीर का ग्रेवी रेडी हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। इस स्टेज पे हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम लिया हुआ है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप अपने घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई को बीट करके डालिए। हम फ्रेश क्रीम को अच्छे से ग्रेवी में मिला लेंगे। देखिए हमारी अभी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अभी हम पनीर के पीसेस ऐड कर लेंगे, हमने जो फ्राई करके रखे हुए हैं। और आपके पैन में जो बचा हुआ घी है वो भी आप ऐड कर लीजिए। घी का स्वाद, ये देसी घी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। इस तरह से पनीर ऐड करने के बाद आस्ते आस्ते चलाइए ताकि पनीर का पीसेस एज इट इज़ रहे, टूटे नहीं।
देखिए अभी हमारी असली शाही पनीर रेडी हो चुकी है। अभी हम इसे सर्व करेंगे। ये जो हमने ग्रेवी बनाई हुई है ये बहुत ही रिच है, टेस्टी है, बिकॉज़ इस पे हमने सारी शाही चीज़ें यूज़ की हुई है। जैसे हमने असली देसी घी यूज़ किया है, कैश्यूज़ यूज़ किए हुए हैं, फ्रेश क्रीम यूज़ किया हुआ है। देखिए कितना बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है, एकदम डिलीशियस लग रहा है। हम इसे अभी ही जैसे खाना चाहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए